आज हम बात करेंगे डीजल के बारे में। आखिर डीजल क्या होता है? तो डीजल एक प्रकार का तैलीय हाइड्रोकार्बन है। क्या है? तैलीय हाइड्रोकार्बन है। डीजल एक प्रकार का तैलीय हाइड्रोकार्बन है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है ना। किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन है, यानी तैलीय हाइड्रोकार्बन होता है। तैलीय हाइड्रोकार्बन होता है जो प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है ये डीजल। और डीजल जानते हैं कि कहाँ यूज होता है, क्योंकि डीजल जो होता है पेट्रोल की तुलना में सस्ता थोड़ा सा होता है, लेकिन अब तो पेट्रोल के बराबर इसका भी दाम हो चुका है। लेकिन पेट्रोल की तुलना में ये थोड़ा सस्ता होता है। इसका उपयोग हम मशीनों को चलाने के लिए या अन्य बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, वहाँ पर बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उनको संचालित करने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। डीजल जब जलता है तो इससे अनेक खतरनाक गैसें भी, विषैली गैसें भी निकलती हैं। क्योंकि डीजल जब जलता है तो अधिकांश तौर पर बहुत ही खतरनाक गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख होता है। तो ये जो डीजल होते हैं इतने हानिकारक गैसों को प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए काफ़ी हानिकारक हैं ये। और इतनी हानिकारक हैं कि जैसे आँखों में जलन, स्किन, सर दर्द, ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये इससे होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि जो पहली बार सिटी में जाते हैं तो इतना, क्योंकि वहाँ सिटी में ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है, तो बहुत लोग उल्टी दस्त दुनिया भर के कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक गैसों को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं कि जो डीजल होता है और तमाम तरह की श्वसन संबंधी प्रॉब्लम, समस्याएं भी इसके द्वारा होती है। डीजल की जो गुणवत्ता होती है इसको हम ऑक्टेन संख्या द्वारा मापते हैं, है ना। किसके द्वारा मापते हैं? ऑक्टेन संख्या के द्वारा डीजल की गुणवत्ता को मापते हैं। अब हम बताते हैं कि जो डीजल होते हैं कितने टाइप के होते हैं। अब आप भी कह रहे होंगे कि डीजल, हम तो बस डीजल नाम सुने थे, अब आप कह रहे हैं कि डीजल कितने टाइप्स होते हैं। तो भाई डीजल कई टाइप्स के, जैसे मान लीजिए सिटी डीजल एक आता है, ये भी कोई डीजल है, सिटी डीजल, है ना। ये सिटी डीजल है। सिटी डीजल जो होता है ये अल्ट्रा लो सल्फर डीजल इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल है। यानी अल्ट्रा लो सल्फर डीजल नाम से क्लियर है कि इसके अंदर सल्फर की मात्रा कम होगी। जब सल्फर की मात्रा कम होगी तो SO2 कम प्रोड्यूस होगा। तो ये अल्ट्रा लो सल्फर डीजल है जो यूरोप में बनाया जाता है। यूरोप में शहरों में गाड़ियों को संचालित करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये सिटी डीजल है, यानी शहरों के लिए बनाया गया डीजल। उसके बाद दूसरा जो डीजल एक आता है जिसको हम बोलते हैं हरित डीजल। हरित डीजल, है ना, हरित डीजल, जिसको हम ग्रीन डीजल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रीन डीजल। अब ये भी है, ग्रीन डीजल क्या होगा? यानी जिसे हम हरित डीजल कहेंगे। जो हरित डीजल है, ग्रीन डीजल है, इसे हम ग्रीन डीजल कहते हैं। ये उच्च कोटि का क्या होता है? एक डीजल होता है और इसको मानक एक माना गया, यूरो 4, है ना, यूरो 4 एक मानक नाम दे दिया गया है इसका। इसके अंदर गुणवत्ता काफ़ी अधिक क्वालिटी की होती है। इतने डीजल पाए जाते हैं, सबसे उच्चतम क्वालिटी का ये हरित डीजल होता है, ग्रीन डीजल होता है, क्योंकि इसे सबसे अच्छा माना गया है। इससे कम प्रदूषण भी होता है हरित डीजल से, ग्रीन डीजल से। उसके बाद हम तीसरा डीजल की बात अगर करते हैं तो जो तीसरा टाइप का डीजल है वो आता है बायोडीजल, है ना। क्या आता है? बायोडीजल है। ये बायोडीजल तीसरा टाइप का डीजल है, बायोडीजल। और ये बायोडीजल कैसे मिलता है, कहाँ उपयोग होता है? तो जो बायोडीजल है और ये सबसे शुद्धतम डीजल होता है, यानी नाम से ही क्लियर है कि
जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे अगर वसा होंगी या गैसें होंगे या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके ट्रांसएस्टरीकरण जो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसएस्टरीकरण, उस ट्रांसएस्टरीकरण प्रोसेस के थ्रू बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है। लेकिन बायोडीजल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसके प्रोडक्शन करने में काफ़ी अधिक लागत लग जाती है। तो जब ज़्यादा लागत लगेगी और कम उससे बेनिफिट होगा तो उसे पैदा करने से हमको कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए इसका बायोडीजल का ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी बायोडीजल का जितना प्रोडक्शन होता है उसका यूज अन्य डीजलों में मिक्स करके किया जाता है ना, क्योंकि कम मात्रा में प्रोडक्शन इसका होता है, क्योंकि लागत ज़्यादा लग जाती है। तो अन्य डीजलों में इसको मिलाते हैं। इसको मिलाने से क्या होता है ना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कम निकलता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर देता है, ये बायोडीजल कम निकलने देता है। तो इस तरीके से क्या है, डीजल एक तैलीय हाइड्रोकार्बन होता है जो प्रवाजी आसवन से बनता है, जिसमें 3 टाइप के डीजल होते हैं, सिटी डीजल, हरित डीजल और बायोडीजल। जो सिटी डीजल होता है इसमें अल्ट्रा लो सल्फर डीजल होता है, इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। जो हरित ग्रीन डीजल जिसे हम बोल रहे हैं, इसको यूरो 4 नाम दिया गया है और यह सबसे उच्चतम क्वालिटी का डीजल होता है। और तीसरा है बायोडीजल, जो वनस्पतियाँ हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं या जो गैसें होती हैं उनके ट्रांसएस्टरीकरण के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये इतने टाइप के डीजल हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए।